नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले सरपंच चुनाव की। तो दोस्तों, सरपंच चुनाव के बारे में हम बताएंगे आपको कि भजन लाल सरकार ने क्या ऐलान किया है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सरपंच चुनाव की। भजन लाल सरकार का ऐलान हुआ है कि सरपंच चुनाव की तारीख फिक्स हो गई है, जल्दी लगेगी आचार संहिता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो में आगे बने रहते हैं। तो आगे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सरपंच चुनाव के बारे में, इसके बारे में कैसे क्या करना है, कैसे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। और तो दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। भजन लाल सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि सरपंच चुनाव की तारीख अब फाइनल हो चुकी है। तो दोस्तों, अब गांव-गांव, चौपाल-चौपाल पर एक ही चर्चा गूंज रही है, कौन बनेगा गांव का सरपंच। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे, योजनाओं के ऐलान पर रोक लग जाएगी और असली जंग शुरू होगी। तो दोस्तों, चुनाव तारीख का बड़ा ऐलान हो चुका है, जो भजन लाल सरकार ने अभी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि सरपंच चुनाव की तारीख तय कर दी गई है और बहुत जल्द आचार संहिता पूरे राजस्थान में लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बयान एक तारीख का ऐलान नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। गांव-गांव के लोग अब सरकारी मोड में आ चुके हैं। गांव का माहौल कैसा रहने वाला है? राजस्थान के गाँव में सरपंच चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होता। ये गांव की साख, परिवार की इज्जत और राजनीति की पहली पीढ़ी माना जाता है, जहां से विधायक सांसद तक का सफर शुरू होता है। चाय के ढाबे से लेकर खेत खलियान तक अब हर जगह सिर्फ यही गूंज रहे हैं, चुनाव कब है, कौन उतरेगा मैदान में। तो दोस्तों, इसके बारे में आचार संहिता का असर क्या पड़ रहा है अभी जनता के बीच में। जैसे ही चुनाव आयोग तारीख की अधिसूचना जारी करेगा, वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब कोई भी नई सरकारी घोषणा नहीं होगी, किसी योजना का प्रचार प्रसार नहीं होगा, अधिकारी और कर्मचारी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेंगे। गांव के लोग कहते हैं अब असली मुकाबला शुरू हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए रखें कि हम ऐसे ही आपको सरपंच चुनाव के बारे में नए नए अपडेट देते रहें। पिछले चुनाव का संदर्भ था, पिछले सरपंच चुनाव में ये देखा गया है कि जिसने गांव की छोटी छोटी समस्याओं को उठाया, उसने किसानों और मजदूरों की बात की, वो जीत का परचम लहराया। तो दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ कुर्सी पाने का नहीं, बल्कि उन्नति और विकास का चुनाव होता है सरपंच। तो दोस्तों, जनता का सवाल ये रहा। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यही है, इस बार सरपंच कौन बनेगा? क्या पुराने सरपंच को दोबारा मौका मिलेगा या फिर नई पीढ़ी से कोई युवा मैदान में उतरेगा? क्या महिलाएं इस बार ज़्यादा संख्या में जीतेगी? गांव की जनता अब खुलकर सवाल पूछ रही है और यह लोकतंत्र की असली ताकत है। चुनाव प्रक्रिया कैसी रहने वाली है? तो दोस्तों, आए आपको चुनाव की प्रक्रिया भी बताते हैं। पहले मतदाता सूची जारी होगी, फिर नामांकन दाखिल होंगे। तो दोस्तों, उसके बाद प्रचार अभियान चलेगा और आखिर में मतदान व मतगणना होगी। तो दोस्तों, ईवीएम मशीन गांव तक पहुंचाई जाएगी, पुलिस सुरक्षा कड़ी रहेगी और हर वोट गांव का भविष्य तय करेगा। तो सोचे, एक वोट की ताकत से गांव की किस्मत बदल सकती है। नाली गली से लेकर स्कूल और सड़क तक हर फैसले की चाबी सरपंच के हाथ में होती है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि गाँव की तरक्की का चुनाव है। जिलों का हाल, राजस्थान में हर जिले की अपनी खासियत होती है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बड़े जिलों में सरपंच चुनाव एकदम हाई प्रोफाइल होते हैं। यहाँ उम्मीदवार लाखों रुपए खर्च करते हैं और बड़े पोस्टर और रैली, सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं। वही छोटे और पिछड़े जिलों में जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली में चुनाव जाति समीकरण और रिश्तेदारी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। यहाँ चुनावी नारों से ज़्यादा परिवार और समाज की एकता जीत तय करती हैं। तो दोस्तों, हर जगह जनता की उम्मीद अलग है। कई सड़क चाहिए, कई पीने का पानी, तो कई स्कूल और अस्पताल। संभावित उम्मीदवारों की तैयारी। तो दोस्तों, चुनावी ऐलान से पहले ही गांव में तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग पहले से गांव में सामाजिक काम कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे और ताकत के दम पर मैदान में उतर रहे हैं, कुछ युवा पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। गांव में अब रोज बैठकें, भोज और मीटिंग्स हो रही हैं। लोग कहते हैं भाई, सरपंच बनना आसान नहीं, इसके लिए पूरे गाँव का दिल जीतना पड़ता है। महिला आरक्षण और युवा उम्मीदवार। दोस्तों, इस बार पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण भी बड़ा फैक्टर है। कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, इससे गांव में नए चेहरे सामने आएंगे। अब गांव की बहुएं और बेटियां भी सरपंच की कुर्सी पर बैठेगी और कई जगह महिलाएं सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि असली काम करने वाली नेता बनकर सामने आई हैं। युवाओं की बात करें तो आज गाँव का युवा पढ़ लिख कर राजनीति में आना चाहता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रचार करने वालों के वे युवा उम्मीदवार गाँव की राजनीति को बिल्कुल नया रंग दे रहे हैं। पंचायत चुनाव का इतिहास। पंचायत चुनाव का क्या इतिहास रहने वाले? तो दोस्तों, हम जानते हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव का लंबा इतिहास है। आज़ादी के बाद से गांव का विकास की बागडोर सरपंचों के हाथ में रही है। कई बड़े नेता, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपना करियर सरपंच से शुरू कर चुके हैं। इसलिए कहा जाता है गांव का नेता नहीं, बल्कि राजनीति की पहली पीढ़ी है। सरकार की राजनीति।
भजन लाल सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है, अब बात करते हैं सरकार की रणनीति की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जैसे ही तारीख का ऐलान किया है वैसे ही सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग से लगातार मीटिंग्स, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी, अधिकारियों की नियुक्ति और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम। भजन लाल सरकार का यह दिखाना चाहती है कि उनके कार्यकाल में चुनाव पूरी पारदर्शिता से होंगे। विपक्षी दलों का रुख, दोस्तों विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। वे कहते हैं गांव की असली ताकत जनता है और हम जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ेंगे। विपक्षी नेता गांव में मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का नहीं बल्कि प्रदेश की रणनीति का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि सरपंच चुनाव ही आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का रूप बदल सकते हैं। मीडिया कवरेज और गांव की चर्चा, गांव में टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ चुका है। अब सरपंच चुनाव की छोटी छोटी खबरें भी वायरल हो रही हैं। कई उम्मीदवारों का भाषण वायरल हो रहा है, कई कई रोड शो हो रहे हैं, कई कई उम्मीदवारों पर विरोध। हर खबर अब सीधे जनता तक पहुंच रही है। मीडिया और सोशल मीडिया ने सरपंच चुनाव को बड़ा मुद्दा बना दिया है। हाथ जीत के किस्से, दो सरपंच चुनाव में जीत हार की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं होती। कई बार एक ओर से सरपंच चुनाव का नतीजा बदल जाता है। कई बार गांव की आपसी रंजिश और रिश्तेदारी पूरे चुनाव को उलट पुलट कर देती हैं। गांव के लोग कहते हैं सरपंच चुनाव कोई साधारण खेल नहीं, ये गांव की आन बान शान का सवाल है। सरपंच चुनाव का भविष्य, दोस्तों अब भविष्य की बात करें तो इस बार सरपंच चुनाव पहले से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होंगे। महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मैदान में उतरेंगे। सोशल मीडिया प्रचार का अहम हथियार बनेगा। जातीय समीकरण, विकास का मुद्दा और सरकार की छवि तीनों मिलकर नतीजा तय करेंगे। यानी सरपंच चुनाव सिर्फ एक कुर्सी का चुनाव नहीं होगा बल्कि गांव गांव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होगा। तो दोस्तों अब जब भजन लाल सरकार ने तारीख फिक्स कर दी है और चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है तो असली मुकाबला शुरू हो चुका है। गांव का हर आदमी अब कह रहा है इस बार हमें वही सरपंच चाहिए जो गांव की असली सेवा करे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी नई नई जानकारी में इंटरेस्ट रखते हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए रखिए।